रात को लगभग 11 बजे के करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब अर्जुन की क्रैशर के ऊपर मृत्यु हो गई और सुनने में आया कि गिरने से मृत्यु हुई है। उसके बाद परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं दी गई और परिवार वालों के मन में ये संदेह हुआ कि कहीं अर्जुन को क्रैशर के ऊपर मारा तो नहीं है किसी ने। ये मामला पोनी चक का है, वहां तवी के ऊपर का ये मामला है, वहां पर क्रैशर लगाया था और अर्जुन कुमार की शादी आज से कुछ समय पहले 1 साल पहले शादी हुई थी और लगभग 7 महीने की जो उनकी पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद मृत्यु की खबर इनको लेट पहुंची, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोहन लाल है। मैं आ, अर्जुन कुमार का बड़ा भाई हूँ। अच्छा जी। अच्छा, अर्जुन जी क्या मामला हुआ है? पूरी बात बताएं, रात से क्या हुआ? सर वो रोज की तरह जैसे काम पे जाते थे, नाइट ड्यूटी थी उनकी, हर रोज काम पे जाते थे वो। तो सुबह हमें फ़ोन आता है जी। कि उनको लग गई है, हॉस्पिटल आ जाओ। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ तो वो आगे डेथ दिखते हैं। मतलब कि आपको उनकी किसने डेथ हो फोन चुकी किया? है। उनका जो मालिक था कृष्ण। मालिक ने फोन किया? जी। अच्छा, कितने बजे फोन किया? कोई 6 बजे के करीब। सुबह? जी। फिर उसके बाद आप आए, रात को नहीं बताया किसी ने? रात को किसी ने नहीं हमें बताया, ना कोई इन्फॉर्म किया, ना किसी को मतलब मैसेज किया किसी को, ना डेथ कुछ। उस समय हो चुकी थी? जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो आगे उसकी डेथ कब की हो चुकी थी पता नहीं, रात की हो चुकी थी या कब की हो चुकी थी। कहाँ पर उस समय अर्जुन कहाँ पर था? उनकी डेड बॉडी कहाँ रखी थी? मेडिकल बख्शी नगर अच्छा, डेड बॉडी डेड बॉडी वहाँ पे हुई थी। पहले कहीं सुनने में आया कहीं बाहर भी लेके गए थे उनको? वो तो कह रहे थे, अब ना हमने देखा है उनको जाते थे ना। आपको क्या कह क्या लगता है सकते हैं, किसी ने मारा है? अब बगैर देखे हम क्या कह सकते हैं किसी को। कौन सा क्रैशर था, कहाँ पे है क्रैशर? पौनी चक खानपुर के तभी के वहीं बीच में। वहीं के आप रहने वाले हैं? जी हम पौनी चक में रहने वाले हैं। अच्छा, कितने देर से वो काम कर रहा था वहाँ पे? वहाँ पे तो 3-4 साल हो गए काम करते हुए उसने। 3-4 साल हो गए? जी। तो 3-4 साल से काम कर रहा था? उससे पहले कहीं करता था काम? उससे पहले शहर करते थे वो। अच्छा, जी। 3-4 साल से। तो उनकी शादी कब हुई? कोई 1 साल पहले। 1 साल पहले। तो वाइफ भी प्रेग्नेंट है? जी 7 महीने से है वो। अच्छा। जी। कितना दुखदाई है ये? अब देखो, ये अब बोल के बंदा बता नहीं सकता कि कितना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हमें हमारे पर। चलो, हमारा तो कुछ नहीं है, उसकी जो वाइफ है उसका कौन देखेगा। बताया उसको, वाइफ को? उसको पता ही नहीं है बेचारी को। अभी नहीं बताया? हम तो सारे इधर चले आए उसके पास। अच्छा। तो माता पिता? माता है, पिता नहीं है, हमारे डेथ हो चुकी है उनकी। अच्छा, पिता की भी मृत्यु हो गई है? जी। वो कितने साल पहले? उनकी हो गई 10 साल पहले, 10-12 साल पहले। अच्छा। जी। तो पर घर में पत्नी के पास कौन है? माता जी हैं। माता जी को भी नहीं पता है? फिर हमने फ़ोन करके बताया बाद में। हो सकता है उन्होंने बता दिया हो पत्नी को। बता दिया होगा। अच्छा। तो ये उसके बाद मृत्यु होगी, तो आपको शंका है किसी पे? कोई शक है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ ऐसी बात? लड़ाई तो किसी के साथ हमें तो पता नहीं इस चीज़ का। हम्म, हम यही चाहते हैं कि हमें पता लगना चाहिए कि किस कारण उसकी जो डेथ हुई है। हम्म। ओनर से बात हुई क्रैशर के, वो क्या कहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि मशीन के लिए बता रहे हैं, वो मशीन में गिरे हैं तो वहाँ से हमने उठा के लाया यहाँ पे। तो हम वहाँ पे ले गए हैं, अमृतसर के लेके जा रहे थे, रास्ते में उसकी डेथ हो गई है। अच्छा। तो हमने कहा उनको कि हमें बताना चाहिए था आपको, हम्म, किसी के हाथ मैसेज भेजना चाहिए, चलो हमारी भी तसल्ली हो जाती। चलो हम कुछ ना कुछ तो कर भी पाते उसके उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा, तो हमें किसी ने नहीं बताया। मैं आपका नाम जान सकता जी, मेरा नाम इंदर कुमार है सर। हूँ? आप क्या लगते हैं? मैं उसके चाचा ही लगता हूँ, लड़की का। हाँ। जी। आप कुछ बताना चाहते जी, जी। हैं? जी। सर बात ऐसे है, देखिए जहाँ पे इसका एक्सीडेंट हुआ, हम्म, वहाँ से केवल कोई 1 किलोमीटर की दूरी पे लड़के का जो घर है, अच्छा। उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया। हम्म, कि पहले तो सबसे बड़ा फर्ज बनता है उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना। चलो, उनको जल्दी थी, जहाँ कुछ था, ऐसा था, कुछ भी यानी कि प्रॉब्लम में थे, जहाँ परेशान थे, जल्दी में मेडिकल कॉलेज लेके आए इनको। इन्होंने, जो लड़की के मायके हैं वो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, मेडिकल कॉलेज से, उस्ताद माला में हम रहते हैं, 1 किलोमीटर की दूर, क्या फिर भी नहीं बताया। और जो इनके बयान हैं, ये बोल रहे हैं, जो क्रैशर वाले जो साथ में आए हुए हैं लड़के, ये बोल रहे हैं लड़का बोल रहा था कि मेरा यहाँ पे इलाज नहीं होगा मेडिकल में, मुझे आप अमृतसर लेके चलो।
वो लड़का बोल रहा हाँ, खुद बोल रहा हाँ, लड़का खुद बोल, जो इनके बयान है, था जो इनके बयान आ रहे हैं क्रैशर वालों के, ये बोल रहे हैं कि लड़का खुद बोल रहा था कि मुझे अमृतसर लेके चलो, मुझे यहाँ पे लड़का treatment- बात कर रहा था हाँ, सब ठीक था हाँ, लड़का बात कर रहा था, फर्स्ट क्लास बोल रहे हैं, टनाटन, कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा। तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, बोले हमने उसको 2 बोतल यहाँ पे ब्लड चढ़ाया, वो भी इंजेक्शन के साथ, पानी कैसे चढ़ाया जो भी है, हमने गाड़ी की यहाँ से, हम उसको अमृतसर लगे लेने, तो वहां से रास्ते में इसकी डेथ हो गई, हम उसको वापस ले आए, लेकिन फिर भी इन्होंने सुबह 6 साढ़े 6 तक किसी को नहीं इन्फॉर्म किया, ना माइको वालों को, ना ससुराल वालों को, ना किसी रिश्तेदार को, ना किसी की दोस्त को, यानी कि उन्होंने किसी को नहीं बताया। यानी कि इसमें हम ये चाहते हैं कि हमें पता नहीं है कि ये मारा गया है, तो जहाँ ये खुद एक्सीडेंट हुआ है इसका, जान के अगर किसी आदमी को लगती है, कल को मुझे कुछ लगती है, अगर मैं बोलता हूँ अभी मेरी टांग में लगी है, मुझे ऐसा हुआ है, जहाँ कोई भी फ्रैक्चर मेरे ऊपर आता है, तो मुझे पहले मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ ऐसा हो जाता है, मैं अगर बोल रहा हूँ कि मुझे भाई मेरे हॉस्पिटल ले चलो अमृतसर, और मैं इतना बोल सक रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने ये भी बयान दिए हैं कि ये बोल रहे हैं कि मेरी जेब में पैसे पड़े हैं, क्या पड़े हैं, मेरी जेब में पैसे पड़े हैं, राइट, जेब में मेरे पैसे पड़े हैं, ये भी नहीं बताया इन्होंने कितने पड़े हैं, 1000 पड़ा, 2000 पड़ा, 5000, ये नहीं हमें चीज का कंफर्म है। ये भी बोल रहे हैं कि ये भी इसने मैं बोला, हमने यही इनसे बात की कि सर मेरी बात सुनो, अगर इन्होंने आपको ये बोला कि इन्होंने आपको ये नहीं बोला कि ये मेरे ससुराल है, मेरे साथ में ये मेडिकल कॉलेज आप मुझे लेके आए, साथ में मेरे ससुराल है, वहाँ पे मेरे ससुर जी हैं, मेरी सास है, मेरा साला है, मेरे चाचे ससुर हैं, मेरे जो भी है, हम 4 ब्रदर हैं, जो इसके मर गए, चाचा ससुर, ताया ससुर, हम 4 ब्रदर हैं, आगे हमारे 4 जन के और आदमी हैं, जन के 15-16 हम घर में मेंबर हैं, क्या हम 2-4 आ नहीं सकते थे, क्या इतना टाइम नहीं था हमारे पास? सर ये जो है, ये सबसे बड़ी बात ये है, हमें बहुत ही दुख हो रहा है इस बात का। ये कह रहे हैं कि फोन उसका वहीं पे गिर गया था अर्जुन का, जी। इसलिए हम फोन कर नहीं पाए, और मोहल्ले के जो नंबर थे उनको किया, उन्होंने किसी ने फोन नहीं उठाया। चलो ठीक है सर, ये बात मानते हैं, चलो इसका फोन वहां गिर गया, हम ये मानते हैं, चलो फोन गिर गया, अगर वो बात कर रहा है, जैसे मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ ये मेरे ससुराल है, ये यार वो रास्ते से निकल रहे हो, चलो किसी को मत बोलो, मेरे दोस्त को ही बोल दो, किसी दुकान वाले को बोल दो, वही रास्ता जो इनके जहाँ पे इनका क्रैशर है, वहीं से 1 किलोमीटर का घर है उसके पास, उसी वही रोड से आना जाना है इनका, और जहाँ जिस रोड से ये आए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये 100 मीटर की दूरी, ये 100 मीटर की दूरी, इतनी दूरी पे इसका घर है, जिस रोड से आप निकले हैं, क्या आप उनको इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? अगर वो फोन नहीं उठा रहे हैं, आप उनको इन्फॉर्म करो, उनको उठाओ, उनके मोहल्ले का किसी को मैसेज दे दो, किसी दोस्त को, लड़के को, कोई गली में किसी ने किसी को मैसेज दे सकते थे, इन्होंने ये मैसेज भी उनको नहीं दिया है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है, जो लड़की हमारी बेटी है बेचारी, वो 7 साल से जो है, 7 महीने से प्रेग्नेंट है, वो साल हुआ उसकी शादी को, और आगे का जो वंश है उसका कैसे चलेगा, उसका क्या किया जाएगा? कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाया था? हाँ, उसका तो इंश्योरेंस सर हमने तो नहीं करवाया, अगर ये बोल रहे हैं जो ये क्रैशर वाले, हमने इसका इंश्योरेंस कराया हुआ है, जो इनके ब्रदर हैं वो बयान दे रहे हैं कि वो 4 साल हुआ काम करते हुए इन्होंने वहाँ पे, लेकिन ये बोल रहे हैं हमारे पास जो रजिस्टर लगा है उसके बजाय 11 महीने हुआ काम करते हुए यहाँ पे, ये अगर 11 महीने इनके पास काम करते हुआ, जिनके 3 साल कहाँ से गया, 3 साल और 1 महीने कहाँ था ये, वहाँ पे बोल रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे चेक करो, ये है वो, हमने बोला ठीक है वो तो करवाएंगे, इसकी पूरी तहकीकात की जाए, जो कि पूरा देखा जाए, उसका पूरी ए से लेके जेड तक, यानी कि पूरी जो है बीसी जेड तक क्लियर होनी चाहिए कि आप ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये अमृतसर लेके भी गए हैं कि नहीं लेके गए हैं इन्होंने जी। नंबर 1, नंबर 2 सर, इन्होंने जैसे ये मेडिकल लाया, क्या इनका मालिक नहीं था साथ में? इनके पास गाड़ी नहीं थी वहां पे, ये बोल रहे वहां पे रास्ता, वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां वगैरह पूरी रात को चल सकती हैं, क्या ये खुद ट्रॉली नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं था? बोल रहे हमारे पास गाड़ी नहीं थी, उस टाइम बाद में हमने गाड़ी मंगाई, गाड़ी में डाल के इसको वहां पे लाया। जो उनके मालिक हैं वो रहे हैं बख्शीनगर में रहते हैं, हमको रात को 10 बजे इन्फॉर्म हुआ, 11:45 को वो रेफर हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। 12:45 पे उन्होंने वो डाला है एमओडी, बंदे कुछ ऐसा लिखते हैं, ये नहीं पता क्या होता है हमें स्पोर्ट वर्ल्ड का, ये वो डेड हो चुका कि क्या हो चुका है। 6:10 में वो हमें फोन आता है कि आपका जो वो डेड हो चुका है, तो वो मर्करी रूम में पड़ा हुआ है, वो भी ना इमरजेंसी में था, ना किसी वार्ड में था, और ना कहीं था, वो मर्करी रूम में पड़ा हुआ था, हम उसको मर्करी रूम में देख के आए, उसको खाली इस जगह पे लगी हुई है, यहाँ पे कितनी लगी हुई है उसको, हाँ यहाँ से लेके बोल रहे यहाँ से लेके यहाँ तक लगी हुई है इसको, वो हमने देखा है, बाकी पूरा ओके है, वो जान के कहीं उसको के हाथ पे कट लगे हैं? हाँ, बोल रहे कट, एक ही कट है, वो भी ड्रेसिंग हुई है उसकी, बोले एक कट लगा हुआ उसको, बाकी कहीं नहीं लगी। अगर वो आदमी कोई क्रैशर में गिरता है, सुनो मेरी सर, अगर आदमी क्रैशर में गिरता है, क्रैशर में गिरता है, मैं ये चल रहा हूँ, मैं गिरता हूँ, मेरे हाथ पे भी लगनी चाहिए, मेरे माथे पे भी लगनी चाहिए, खाली मुझे यहाँ थोड़ी लगनी चाहिए। ये ऐसा है जैसे किसी ने कोई कुछ किया हो, अच्छा, ये बात है सर। हम चाहते हैं इसकी पूरी इंक्वायरी हो, ठीक है सर। और साथ में सबसे बड़ी बात ये, हमने हमारी उनसे बात हुई है, हमने बोला सर उसका पीएफ बोल रही, पीएफ हमने अभी तक करवाया नहीं। मैं सर जब आदमी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में लगता है, पहले दिन से ही उसका जब पहली सैलरी मिलती है तो पीएफ उसका कट जाता है, ठीक है ना सर। ये पीएफ डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए, इनके लिए सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको देखना चाहिए भाई इन्होंने क्या किया है। और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसकी अगर है हुई है तो उसकी बीवी को मिलनी चाहिए, और इनकी तरफ से कोई डेप्रिसिएशन इनको मिलनी चाहिए, लड़की वालों को, जो मीन यानी कि उसके बच्चे की आगे परवरिश कर सके। ये लोगों के घर में बर्तन थोड़ी मांजेगी, ये बेचारी लोगों के घर में काम थोड़ी करेगी, क्या करेगी, ठीक है ना, अपने बच्चे को पालेगी, ये बेचारी किसी घर में काम करेगी, ठीक है सर। ये सर मेरी ख्वाहिश है अपना सभी से,
पुलिस ने कर लिया मामला दर्ज? हाँ सर, पुलिस ने सर किया हुआ, पुलिस वाले आए थे, तो अब देखते हैं पुलिस क्या करती है सर। हम तो चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अभी वहां पे खड़े थे, बोल रहे जी आप डेड बॉडी ले चलो, इसका संस्कार करवाओ, तो उसके बाद वहां देखते हैं क्या बनता है। मैंने कहा नहीं, अगर संस्कार होगा तो ये सर ये चाहते हैं कि पहले संस्कार करो, उसके बाद बैठ के बात करते हैं। मैंने बोला नहीं सर, बात पहले होगी, पहले इसका जो भी है आप बैठ के डिसाइड कीजिए क्या उनको देना है, क्या डेप्रिसिएशन देनी है, दे के इनको तो जो भी है इनका मसला सॉल्व कीजिए। चलिए शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। आप सोचें कि 1 साल पहले शादी हुई और 7 महीने की गर्भवती है वो लड़की, वो पत्नी अर्जुन की, उस पर क्या बीतती होगी। अभी तो ये कह रहे हैं कि शायद माता जी को बताया तो उसको बताया ही नहीं है, और हो सकता है अगर बताया होगा तो उस पर क्या बीत रही होगी, लेकिन वो पूरे जीवन को कैसे अपना जीवन यापन करेगी ये भी आप सोच सकते हैं कि कैसे। इंश्योरेंस, हमने क्रशर के जो ओनर थे उनसे बात की, उन्होंने कहा इंश्योरेंस करवाया हुआ, पीएफ नहीं करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है। तो इंश्योरेंस जो है वो क्लेम तो शायद इनको मिलेगा, लेकिन उसके अलावा भी ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो परिवार को, लड़की को जो मिलना चाहिए जिससे वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सके, अपने बच्चों को पाल पोस सके, उन्हें स्कूल में शिक्षा दे सके अच्छे स्कूल में, तो उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बातें जो ये कह रहे हैं, जैसे 3-4 साल पहले से वो क्रशर के ऊपर काम करा था, तो ओनर ये कहते हैं कि वो नहीं, आज से 10 महीने 11 महीने पहले से ही हमारे पास काम कर रहा है, जो रजिस्टर लगाया गया है उसके ऊपर प्रॉपर तारीख है, कितनी तारीख से वो आया है। और ऐसा नहीं है कि वो वहां पर किसी ने मारा है, वो रात को क्रशर के ऊपर से क्रॉस करके जा रहा था, मशीन चल रही होगी उसके ऊपर से क्रॉस कर रहा था, वहां गिर गया और गिरने की वजह से उसकी टांग पर चोट लगी, और चोट लगने की वजह से ये सारी परेशानी हुई। और रात को वो बोलते हैं कि परिवार वालों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बात भी कर रहा था, वो कहता परिवार वालों को क्या बोलेंगे, हम पहले थोड़ा इलाज करवा लेते हैं, पट्टियां वट्टियां करवा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाएंगे फिर घर वालों को बताएंगे, इसलिए वो कहते हैं हमने बताया नहीं। कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वहां पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं, सीसीटीवी कैमरास की भी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और वो लड़की जो उनकी धर्म पत्नी है उनको भी कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता की जाए ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। बाकी इस खबर के ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।